भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति आप सबके भविष्य के रूप में उपस्थित बालक बालिकाओं, भगवत कथानुरागी सज्जनों, चालू करो चालू 2 मिनट भगवत नाम स्मरण। श्रीमन्नारायण नारायण हेलो बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण धर्म की अधर्म का प्राणियों में भागवत महापुराण की गो माता की गो हत्या बंद मत करो। आज बंद है, मकान में ताला बंद होता है, खुल जाता है। एक सरकार बंद किया, दूसरी आए खुल जाए। इसलिए इस धराधाम से गो हत्या का कलुषित कलंक सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो। गो हत्या बंद नहीं, समाप्त। गो हत्या भारत अखंड, भारत भारत का संविधान शास्त्रीय, भारत का संविधान मठोर मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित, मठोर मंदिरों की मर्यादा भागवत महापुराण की श्रोता भक्ता की हर 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 ओम शांति। अभी आप लोग कई दिनों से विद्यावतान भागवते परीक्षित को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कथा को श्रवण कराया गया। कथा सुनने से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। मतलब जो अविद्या है, अंधकार है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता, वैसे ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। जो चित्त अशांत है, विक्षेप है, उसका विक्षेपपन, अशांतिपन दूर होकर जिस शांति के खोज के लिए लोग क्लबों में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाएंगे, नाच नौटंकी में जाएंगे, जो शांति वहां नहीं, वो शांति भगवान नाम स्मरण, भगवान का चरित्र, नाम, रूप, लीला और धाम को श्रवण करने से सहसा जीव को प्राप्त हो जाता है। कलयुग का आधार अवलंबन भगवान नाम स्मरण ही है। भागवत में आपको सुनाए ही होंगे, एक व्यक्ति का जीवन असत कर्मों से, असंसदीय अमर्यादित कर्मों से, और उसने मृत्यु के समय पुत्र के रूप में अपने नारायण का स्मरण किया। परिणामतः उसको नारायण
जाते हैं, उसका पूरे जीवन का कर्म अव्यवहारिक, अमर्यादित, मर्यादा शून्य जीवन था। लेकिन उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया और उस नाम के प्रभाव से जहां उसको नरक होना चाहिए तो मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो भगवत कथा के श्रवण से या भगवान के नाम के स्मरण से भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी भी देवता का, अब विचार की किस देवता का नाम ले, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 5 तरह के तत्व हैं। हमारे धरा पर भी पंच तत्वों के 5 देवता, प्रत्यक्ष देवता भगवान भास्कर है, सूर्य, भगवान विष्णु, शिव, देवी और गणेश, ये एक एक तत्व के पंच देवता 4 न्यून रहते हैं और एक तत्व प्रबल प्रधान रहता है। तो अगर जो तत्व आपके शरीर का प्रबल है, उस तत्व के अधिष्ठात्री देवता के नाम का अवलंबन लेंगे तो आपका 8 तरह के विक्षेप हैं, वो विक्षेप मिटते हैं, मन की एकाग्रता होती है, मन का टेंशन दूर होता है, चित्त की चंचलता मिटती है और जब मन एकाग्र होगा, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारे जीवन का बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। संसार में आसक्त मन बंधन कारक है और परमात्मा में लीन मन आपका मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मन ब्रह्माकार वृत्ति में अगर आपका लग जाए और चित्त वृत्ति अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इससे परे जो आपका मन है, मन से परे आपकी आत्मा है, चित्ती है, और उससे भी परे जाएंगे तो बिल्कुल शून्य की स्थिति आती है और शून्य से ही सृष्टि का सृजन, शून्य से भगवान शिव ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं। शिव ही विष्णु के रूप में चराचर जगत का पालन करते हैं और शिव ही रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो त्रिगुणात्मक स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 तरह के शरीर हैं और इनके मूल में भी अंत में अगर जाएंगे, एकादश रुद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश 10 महाविद्याएं, जिनके आदि में अगर हम जाते हैं तो आदि शक्ति, आदि शक्ति त्रिपुरा जिसको हम कहते हैं, जिसकी उपासना का क्रम सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि, वही भगवती आदि शक्ति ने भंडासुर जैसे असुर का, अनेक असुरों का वध कर, जिसकी उपासना हम सात्विक, राजस और तामस के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 1 से 3 रूप में, 3 से वो 6 रूप, 6 से फिर 9 रूप, 10 महाविद्या, फिर वही 64 योगिनी आदि। उसका विस्तार जितना हम उपासना में बढ़ते जाएंगे उतना उसका विस्तार, जैसे वर्णाक्षर आ से लेकर ज्ञा तक ये वर्ण है और इन्हीं वर्णों के विन्यास से मंत्रों का आधार सृजित होता है। मंत्र स्वर्ण और वर्ण से युक्त है, स्वर्ण से हीन है, वर्ण से तो वज्र मतलब हानिकारक हो जाता है।
कुछ ऐसे शब्द बोल दो कि आपका सम्मान होगा, और कहीं कहीं वर्णों को उलट पलट कर बोल दो तो झगड़ा, विवाद, विषाद, भ्रम, अशांति का जन्म होता है। तो शब्द ब्रह्म के रूप में है, और जैसे भी रूप में हम उसकी उपासना करें, और ब्रह्म चराचर जगत में एकमात्र, किसी ने विश्व पटल पर अगर देखें सूली पर लटका दिया गया, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं ब्रह्म का दूत हूं, किसी ने कहा कि नहीं हम ब्रह्म उस परमात्मा के अनेक नामों से उन्होंने अभिव्यक्त किया, लेकिन इस धरा पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब डंके की चोट पर कि मैं भगवान हूं, क्राइस्ट, जीसस या मोहम्मद, ये अपने को उसका एक दूत कहते हैं। और जहां तक कि वो सूली पर रहे, तीसरे दिन, पांचवें दिन, ऐसे ईसाइयों का है कि वो जीवित हो गए, लेकिन हमारे यहाँ उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह बाणों की सैया पर कितने दिन रहे ये आप सबको ज्ञात है, लेकिन भीष्म पितामह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। तो आजकल इस धरा पर अनेक तरह के मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय विकसित हो रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के विपरीत। वो कहते हैं न तस्य प्रतिमास्ति, एक पुस्तक लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें 3672 गलतियां हैं। वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन निरंकारवादियों का परमात्मा अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है। ये आनंद जब भगवान कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन आपने सुना होगा, मक्खन लेते हैं, कहीं मटकी को फोड़ते हैं, ये आनंद निर्गुण निरंकारवादियों को मिलने वाला नहीं है। जो आनंद सनातन संस्कृति में आपको प्राप्त हो रहा है, और वो परमात्मा जो बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को, साधकों को ध्यान में नहीं आता, वो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, वैसे तो शास्त्रों के आधार पर वो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी थे पूर्व जन्म के, लेकिन अगर लौकिक जगत में देखें ब्रज में तो अनपढ़, गंवार, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर, मतलब मट्ठे के लिए उनको नचा रही है। ऐसा परमात्मा कहां मिलेगा? वो परमात्मा जो ध्यान में नहीं आता, समुद्भूतम बालक, जब वो परमात्मा प्रकट होता है और उस दृश्य को देख कर माता ने कहा ऐसा बालक नहीं होगा, तो कैसा होगा? तो परमात्मा रुदन करने लगता, शंख चक्र आयुधों से युक्त विराट रूप में जब परमात्मा प्रकट हुआ, तो माता ने कहा ऐसा पुत्र नहीं होगा। तो मतलब ये मात्र शक्ति, सनातन संस्कृति की ऊर्जा और बल कहिए कि इनके कहने पर वो परमात्मा नर्तन करने लगता है। किसके लिए? कहीं मक्खन के लिए, कहीं छाछ के लिए, या कहीं भक्तों का मान रखने के लिए। ये सब अगर कहीं उपलब्ध होगा तो आपको सनातन धर्म पर ही मिलने वाला है। सनातन संस्कृति दुनिया की वो संस्कृति है जो प्रारंभ से थी और आज भी है। यावत चंद्र दिवाकर सनातन संस्कृति रहने वाली है। लेकिन अभी धुंध आकाश में, रात्रि में कहीं कहीं पड़ने लगी है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर, कहीं कोहरा कहते हैं, कहीं धुंध कहते हैं,
उस कोहरे में सामने का दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। तो वही परिस्थिति आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए विश्व पटल पर है। कुछ पूर्व की नाकामियां या अदूरदर्शिता या बुद्धिहीनता के चलते देश में जो बीजारोपण किया गया, जिसका परिणाम आज पूरा विश्व नहीं तो भारत तो भोग ही रहा है। चाइना ने सीमाओं पर, हमारी सीमाएं कहां तक थी? कैलाशकरासीनम देव देवम जगत गुरु शंकरम परिप्रेक्ष्य पार्वती परमेश्वरम। आदि शक्ति ने शिव से प्रश्न करते हुए कहा किया कैलाश और मानसरोवर पर। लेकिन तत्कालीन अगर शास्त्र के नॉलेज होता, भारतीय संस्कृति का बोध होता, तो कैलाश मानसरोवर भारत से कटा नहीं होता। वहीं का उद्गम स्थल अगर देखा जाए, बीच में कुछ मंत्रियों ने कहा कि गंगा का अभी तक पुरातत्व या सरकारी रिकॉर्डों में गंगा का उद्गम गंगोत्री से बताया गया। लेकिन एक मंत्री ने कहा नहीं, गंगा का उद्गम तो कैलाश मानसरोवर से, और उसको लाने के लिए हम योजना बना रहे हैं। तो हम कहीं जल नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? कहे नहीं, नीचे से ऊपर आता है। ऐसे ऐसे बुद्धिहीन मंत्री भी इस धरा पर मौजूद है, जो भ्रम भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मंत्री का काम मंत्रणा देना, नीति का निर्धारण करना और सच्चाई के तहत कार्य करना। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत का विभाजन 70 वर्ष पूर्व किसके आधार पर किया गया? धर्म के आधार पर कि संविधान के आधार पर? धर्म के आधार पर देश बटा, और बटने के बाद एक नहीं 2 देश दे दिया गया। अब भारत को खिचड़ी बना दिया। मतलब भारत की आर्टिकल 29-30 के तहत आप भागवत नहीं पढ़ा सकते। LKG से लेकर हाई एजुकेशन BA MA PhD तक भागवत पुराण नहीं पढ़ा सकते, गीता नहीं पढ़ा सकते। लेकिन न्यायपालिका में गीता की शपथ दिलाई जाती है। मतलब गीता पढ़ाने का रोक, और न्यायपालिका की मैं गीता की शपथ लेकर जो कहूंगा सत्य कहूंगा। तो क्या आशा करेंगे? तो जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो भारत को वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और परिणाम आज मुजफ्फरपुर नगर में चीफ मुख्यमंत्री गए और कहे कि पलायन रोका जाएगा। 4 साल तक मुख्यमंत्री जी को याद नहीं आया पलायन, और 4 साल के बाद कम से कम सुन तो लिया कि पलायन हो रहा है। मतलब जब भी जगे तभी उजाला। तो इस देश का जो स्थिति है आप सबके सामने, जितना जल्दी हो सके भारत में और भारत नहीं दुनिया में अमन, चैन, शांति, सद्भाव अगर सरकारें चाहती हैं तो मदरसों का पठन पाठन बंद कर कुरान और हदीस की शिक्षा को प्रतिबंधित कर दें। तो हम तो गारंटी लेते हैं भारत ही नहीं दुनिया में न तो कोई आतंकवादी होगा, न बलात्कार की घटनाएं होंगी, न तलाक होगा, न भ्रूण हत्याएं होंगी। अनेक तरह की बुराइयों की जड़, आतंकवाद, उग्रवाद की जड़ ये कुरान और हदीस है। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले लोगों को आखिर ये समझ कब आएगी? भारत का सुप्रीम कोर्ट 1978, 75 और 85 में 3 बार डायरेक्शन दे चुका
कि इनकी 26 आयतों को पठन पाठन से रोक दिया जाए, लेकिन आजादी के 72 वर्ष में कोई ऐसा शासक भारत में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्रियान्वयन करने में, मतलब न्यायालय के आदेश को क्रियान्वयन करके दिखाया हो। और जिस दिन न्यायपालिका के आदेशों का क्रियान्वयन होगा तो भारत भारत नहीं होगा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेदन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पूरे दुनिया को दिशा दशा गति तब होगा क्या? भारत दुनिया का गुरु होगा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्णस्तु भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं। और उसके लिए आपको सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, ज्ञान का अक्षय भंडार है, उसका पठन पाठन होने लगे तो निश्चित है लोगों की मेधा, उनका विचार चिंतन मनन विशाल होगा, विराट होगा। और हमने हमका मतलब सनातन धर्म ने कभी जाति का, भाषा का, प्रांत का चिंतन नहीं किया। हमने पूरे दुनिया को शांति का संदेश देने वाली विश्व में एकमात्र अगर कोई संस्कृति थी है और भविष्य में रहेगी, वह एकमात्र सनातन संस्कृति है। इसके अलावा कोई ऐसा दल भी नहीं है। एक दल कहता है मेरी पार्टी जिंदाबाद और दूसरे की पार्टी मुर्दाबाद, लेकिन सनातन धर्म जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कहता। सनातन धर्म का जो चिंतन था, मनन था या मंथन था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सभी सुखी हो। ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग या पंचदेवरा के लोग सुखी हो जो भागवत में आवे, और दुखी हो मतलब दुनिया को शांति का संदेश या सुख का संदेश देने वाला इतनी उदार विराट बृहद विशाल हृदय अगर किसी का हो सकता है तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का हो सकता है, जिसके अनुयायी आप हैं। लेकिन आलस्य प्रमाद से जैसे कंदरा में मुचकुंद सो रहा और उसकी कथा कंस आदि के बाद व्यास जी आपको सुनाए होंगे, आगे सुनाएंगे। अगर देखा जाए कंस का वध भगवान कृष्ण ने कर दिया। उनकी 2 स्त्रियां थी कंस की, और जब ये खबर जरासंध को लगता है, महाभारत के आधार पर जरासंध के जो पिता थे महान तपस्वी थे, तपनिष्ठ थे, उन्होंने बड़ी उपासना किया। मुनि के यहाँ गए, उन्होंने कहा क्या चिंता है, क्यों दुखी हो? कहे कोई संतान नहीं। मुनि ने एक फल दिया और उस फल को लाकर जरासंध के पिता अपनी दोनों पत्नियों को उसको खिला दिया। लेकिन जब संतान हुआ तो आधा, एक पत्नी का एक आधा, और वो मारे भय शर्म के उसको घर से प्रसूति से बाहर फेंक दिए। तो महल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसका नाम था कि बालकों का आहार भक्षण करना। लेकिन उन्होंने दोनों बालकों के शरीर को डलिया में रखा और रखने के बाद कि मैं अपने स्थान में ले जाकर इसका भक्षण करूंगा। संयोग से डलिया हिली और वो 100 पलटे और दोनों जुड़ गए। तब उसकी वृत्ति में जो हिंसक वृत्ति थी उसका परित्याग कर कि राजा के हमारे कोई संतान नहीं है, राजा का ही है अंश, उनको दे देना चाहिए। राजा को दिया, भरण पोषण हुआ काफी कुछ, और इधर जब कंस का वध हुआ तो जरासंध ने 17 छावनी
किया। भगवान कृष्ण और बलराम दो दिव्य रथ आते हैं, उसमें आरूढ़ होकर जरासंध की सेना को मार काट दिया, सबको समाप्त कर दिया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने एक नहीं 17 बार आक्रमण किया। तो भगवान का जो उद्देश्य था कि जितने धरा के दुष्ट हिंसक मानवता के शत्रु हैं उनको संगठित करता था, और जब संगठित हो जाए तो उनको लेकर आक्रमण करता था। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर द्वारिका में भी समुद्र के अंदर मतलब 5 योजन चौड़ा और 17 योजन, कहीं है 13 योजन, कहीं है 9 योजन, उन्होंने नगरी को समुद्र के अंदर बसाया। तो आज की दृष्टि से मतलब जल का जो भाग है, भारत की सीमाएं असुरक्षित ना हो, कोई पड़ोसी मछुआरों का कत्ल ना कर सके, तो जल की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। रण से भगते हैं मतलब सीमाओं को विस्तार देने के लिए। सीमाएं ये नहीं कि जिसको हमने पाया उसी में हो जाए, जिसको खोया उसका चिंतन करें और उसके पाने का प्रयास करें। 5500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण सीमाओं को भी सुरक्षित रखा, और उनके अवतार का जो प्रयोजन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन धर्मनिरपेक्ष सरकारों से आप आशा कर सकते हो क्या कि धर्म का पालन करेंगे या धर्म का आचरण करेंगे? लेकिन आजादी के 70 वर्ष में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया कि भारत की भाषा और भारत का धर्म निश्चित किया जाए, और जिसका धर्म और भाषा निश्चित नहीं तो वह खिचड़िया होगी। जो सेकुलरिज्म है वो है बाहर जाके बात कर जाओ। निकल जाओ बाहर, सेकुलर का ही माइंड है लगता है। जाओ जाओ, श्री राम जरा इसको बाहर करिए भैया, निकल जाओ। जय राम जय राम। मैं जाओ ना, वहाँ बात करो, बाहर जाके बात करो ना। तुम्हें नहीं सुनना है तो बाहर जाके बात कर जाओ ना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय। उन्होंने उसको किया। राम के भी अवतार का अगर प्रयोजन ले ले हम, तो राम के भी अवतार का प्रयोजन धर्म की ही स्थापना। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निज सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विप्रधेन सुर संत हित, मतलब भगवान के राम के अवतार का प्रयोजन विप्र धेन। लेकिन आज भी 7 नवंबर 1966 की सत्ता ने गो भक्तों पर गोली चलवाया। 496 लाशें। गुलजारी लाल नंदा, एक पत्रकार लिखता है कि रो रहा था संसद के गलियारे में कि मैंने आदेश नहीं दिया, किसके आदेश से गो भक्तों पर गोली चलाई गई। तत्कालीन सरकार ने लीपा पोती कर गुलजारी लाल नंदा का इस्तीफा लिया। परिणाम, आज तक भारत में गोहत्या बंदी कानून नहीं लाया गया। पृथ्वी का आधार गाय है
चाहिए। भगवान कृष्ण का भी एक नाम गोपाल है। गोचारण आदि की लीला, गोचरा जंगल में जाकर गो चराते थे, इसलिए कृष्ण का नाम गोपाल भी है। तो गाय का झगड़ा बहुत पुराना है और इस पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में अगर देखा जाए तो पहला स्थान गाय का है। गोभिर विप्रेक्ष वेदच्चा सती भी सप्तभाग भी अनुबधई दान शीलच्चा सप्तैते धायते मही। पहला स्थान गाय का है। तो माताएं हैं, ये भी आधुनिकता के चकाचौंध में लगभग 60% अपने शिशुओं को अपना दूध नहीं पिलाती। पैदा होते ही बोतल पकड़ा देते और उस बोतल की ऐसी आदत पड़ती है कि आजीवन बोतल नहीं छूटती। प्रारंभ में अगर इन्होंने बोतल दूध की पकड़ाया तो जब बालक थोड़ा बौड़ होता है तो थम्स अप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ गई और थोड़ा जवान होगा, तरुणाई में जाएगा तो जगह जगह शराब की बोतल आ गई और जब वृद्ध अवस्था आता है, बुढ़ापा आएगा तो ग्लूकोज की बोतल से जीवन का राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए आजीवन बोतल की जरूरत ना पड़े। तो व्यास जी ने आपको सुनाया होगा कि शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जतोषि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा बलालसा वाक्य निमाच पुत्रम। बलालसा ने अपने पुत्रों को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप और ये माँ के ही दूध का प्रभाव था कि कृष्ण जेल में पैदा होने के बाद भी अपने दूध के साथ गद्दारी नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सत्या टोपे, मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने कितने लोगों ने फांसी के फंदे में झूल गए, लेकिन अपने दूध के साथ तो कुछ काल तक ये माताएं हमारी दुग्ध का पान अपने शिशुओं को कराती हैं। लेकिन वो एक ऐसी माँ है कि जो आजीवन अपना दूध पान कराती है। इनका बच्चा साल 2 साल के बाद उठने चलने में समर्थ होता है, 3 साल में। लेकिन गाय एक ऐसा प्राणी है, धरती का सर्वदेवमयी संपूर्ण देवताओं का निवास गाय में है, जिसका शिशु 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर क्या शब्द बोलता है? माँ। पहला शब्द बोलता है माँ। इसलिए गाओ विश्वस्य मातरः, प्राणी मात्र की माँ के रूप में गाय है। और गाय का दूध अगर प्रारंभ से पिलाओ तो उसको आजीवन चश्मा नहीं लगेगा, उधर विकृति नहीं होगी। बच्चों, और गाय का दूध पिला दो तो अपने जीवन में बलहीन नहीं होगा। अगर प्रारंभ से एक बार देसी गाय का घी अपने आंख में लगाओ तो शरद, धन्वंतरी, बाघभट्ट जैसे चिकित्सकों का ये परामर्श है, सुझाव है कि आजीवन आपको उपनेत्र लगाना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक गाय अपने घरों में अवश्य पालें। तो आपका कथा कराना, व्यास जी का कथा सुनाना और हमारा आना सार्थक है। जो चाहते हैं कि अगर नहीं पाल सकते, कभी कभी सरकारी प्रतिबंध है, सुअर पालन की छूट है, मुर्गी पालन की छूट है, कुक्कुट पालन की छूट है, मत्स्य पालन की अनुदान है,
लेकिन गोपालकों के लिए अनुदान ना होना ये कृष्ण और राम के देश में सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए भारत सरकार गो मंत्रालय का गठन करे, गो आयोग बनाए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा तत्काल दिया जाए। गोचर भूमि 76,98 करोड़ हेक्टेयर जो भारत की गोचर भूमि है वो भूमाफियाओं से खाली कराकर गोचारण के लिए संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। अगर कब्रिस्तानों की बाउंड्री सरकारें बनवा सकती है तो गोचर भूमि की बाउंड्री बनाकर गोचर भूमि का वहां बोर्ड लगाया जाए। और अगर आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो गौशाला की एक गाय ले लो और उसका चारा पानी दो और उसके बदले में वहां से दूध ले तो गाय बचेगी, देश बचेगा। और गाय का एक ही रख दो अगर इस धरा पर गिरता रहेगा तो हम सुख शांति की परिकल्पना नहीं कर सकते। लोक के साथ साथ परलोक में भी गाय आपका सहायक है। अगर कोई दादी दादा बाबा या वृद्ध मरने के किनारे आता है तो कोई ये नहीं कहता सुअर ले आओ या बकरी ले आओ, क्या कहते हैं गाय ले आओ। गाय की पूंछ पकड़ाकर इसका दान कर लो। तो दान क्यों करते हैं? ये सनातन धर्मावलंबियों की दृढ़ भावना है, अटल विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा भक्ति है कि अगर हम गाय का दान कर देंगे तो मरने के बाद हमको गोलोक की प्राप्ति होगी। 13 दिन का गरुड़ पुराण के आधार पर जो बैतरणी आदि नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ ग्रह जो अनेक जीव जंतु जीव को पीड़ा देते हैं, तो जिन्होंने गोदान किया है या गाय का संरक्षण संवर्धन किया है तो गाय अपनी पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करा देती है और उनको गोलोक तक पहुंचा देती। मतलब लोक के साथ परलोक का भी मार्ग प्रशस्त करने वाली हमारी गाय है। बिना भेदभाव किए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी भाई, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, बिना भेदभाव किए अपना मीठा दूध पिलाती है। भगवान भास्कर की 1000 किरणें मतलब उर्मियां है, रश्मियां, और जब वो पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारे अनेक तरह के पदार्थों का सृजन होता है। लेकिन गाय की जब रीढ़ में सूर्य की वो किरण जब गाय के रीढ़ पर पड़ती है तो गाय के शरीर में स्वर्ण उत्पन्न होता है। तो जो भारतीय नस्ल की गाय है उनका दूध प्रायः पीला होता है। इसलिए अगर गाय का दूध आप सेवन करेंगे, गाय का घृत सेवन करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि चाहे एक गिलास, एक इतना भी, एक बूंद या 50 ग्राम गाय का घी जो सेवन दूध और घृत का सेवन करता है तो उसकी अकाल मौत नहीं होगी। बहुत तरह के भारत कृषि प्रधान देश है, उसके बछड़ों का उपयोग या उसका अगर दूध नहीं देती लगभग 30 रुपए का खर्चा है उसके चारा पानी में, लेकिन वो कम से कम दिन भर में 5 लीटर से लेकर 9 लीटर मूत्र देती है। और आज 30 रुपए 40 रुपए लीटर और कोई कोई तो 100 रुपए लीटर गोमूत्र को शोधित करके बेच देता है। गाय के गोबर की आप खाद बना लो, खाद नहीं बना सकते तो उसका धूप बना लो। आपके पूजा पाठ अगर दूध नहीं देती तो जितने का अगर वो चारा पानी खाएगी तो उतना आपको अपने जीवन में दे देगी। इसलिए गाय हमेशा उपयोगी है।
1 महीना से लेकर 5 से 6 महीना गाय दूध देती है। अगर 5 लीटर भी दिया एक टाइम तो 10 लीटर हुआ, और 5 महीना अगर दूध देती है तो जोड़ लो 50 रुपया 60 रुपए किलो मार्केट में है 6 महीने का। और अगर आप गाय बेचो तो 5,000 कसाई ले जाता है। तो गाय अगर पालोगे तो आपको उससे फायदा है, हानि नहीं है। और अगर गाय कटने को दे दोगे तो फिर आपका ना लोक में हित होगा ना परलोक में हित होगा। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति, हमारे पृथ्वी के प्रति, जब पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ा तो पृथ्वी भी तुलसी बाबा के अनुसार गाय का रूप धारण कर उस परम सत्ता से प्रार्थना करती है। तो पृथ्वी भी गो रूप है। इसलिए गायों का संरक्षण, संवर्धन हमको अपने जीवन में करना चाहिए। अपने शिशुओं को गोदूध पान कराना चाहिए आप, लेकिन जर्सी गाय का नहीं। जर्सी गाय का निर्माण सुअर के क्लोन से हुआ है, तो उनमें वो शक्ति, स्फुरण, ऊर्जा नहीं रहती। जर्सी गाय के बछड़ों का कोई उपयोग नहीं है प्रायः, और उनके दूध में, दूध तो ज्यादा है, न उसमें घृत है ज्यादा, न पौष्टिकता है, न ऊर्जा है। लेकिन 1885 में निरी नाम का वैज्ञानिक ने पूना में बताया था, रिसर्च किया, भारतीय नस्ल की 56 तरह की गायें हैं, उनके दूध, घृत, मूत्र, गोबर या गाय जहां रहती है वहां के पर्यावरण की दृष्टि से, इसलिए गाय हमारी पृथ्वी का भी आधार। अगर गाय नहीं होगी, ब्राह्मण नहीं होगा, गोभिर विप्रच्छ, दूसरा स्थान पृथ्वी के रक्षण में ब्राह्मणों का है। अब ब्राह्मण के जीवन का आधार लक्ष्य क्या था? विप्रो वृक्ष तस्य मूलम संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्र तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मण का मूल क्या था? संध्या और गायत्री। जो ब्राह्मण संध्या गायत्री करता है, भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व उत्तमो तारकोपेता, उत्तम संध्या है गायत्री का जप, जब तारे रहें उस समय अगर जो ब्राह्मण 3-4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद जगकर 11 माला गायत्री जपता है तो 14 भुवनों में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं कि ब्राह्मण का बाल बांका या कोई अनिष्ट कर सके। तपबल विप्र से संस्कार देना चाहिए। नेट, टीवी और फिल्मों के संस्कारों से अपने बेटी और बेटे को दूर रखना चाहिए। कम से कम 15 मिनट घर के जो बुजुर्ग है, माता हो या पिता, बेटी और बेटे को नैतिक शिक्षा अगर 15 मिनट 24 घंटे में देते रहोगे तो आपके बेटी और बेटा का लाइन पे लाइन नहीं होगा, आपके अनुकूल रहेगा। और अगर आप पैसा दिया, सुविधा दिया और संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोने के अलावा